हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे होना भी चाहिए। तो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज मैं मेरे यहाँ आया था दूध, तो मैंने बनाया था खोया, क्योंकि माता रानी के भोग भी बनाना है ना, इसलिए मैं खोया बना रही हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी क्लिप शेयर किया है। तो मैंने बनाया खोया, फिर बनाया खाना, सब्जी, चावल, रोटी, रायता, चावल सब बनाया था। खाना पूरा बनाया। खाना बनाने के बाद देखिए, और मेरा काम किचन की साफ सफाई हो चुकी है। तो देखिए मेरा किचन, तो वही मैं दिखा रही हूँ कि कितना काम करना पड़ता है। तो मैंने वो देखो ना, उबल रहा है, दूध बन रहा है। तो ज़्यादा नहीं शेयर किया है, थोड़ा शेयर किया है। खोया बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। 2 लीटर दूध था, 2 लीटर दूध पकाने में बहुत समय लगता है। 1-1.5 घंटे का समय तो आराम से लग जाता है। तो उसके बाद मैंने खोया बनाया और खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मैंने फिर फ्रिज की सफाई चालू कर दी। बहुत फ्रिज गंदी हो गई थी, तो मैंने किया फ्रिज की सफाई, क्योंकि अब नवरात्रि आने वाली है और पितरपक्ष भी चल रहे हैं, तो इसलिए घर में काम बहुत बना रहता है। इसीलिए तो मैं किसी के वीडियो में भी नहीं आ पाती हूँ। तो आप लोग बुरा मत मानना, वीडियो में नहीं देख पाती हूँ और ना ही लाइव शेयर कर पाती हूँ, किसी की लाइव में भी नहीं जा पाती हूँ। बहुत घर में काम बना रहता है, क्योंकि पहले चल रही थी गणपति पूजा, और उसके बाद उसी के सुबह से चालू हो गए श्राद्ध, पितरपक्ष। तो जिनके घर में पितरपक्ष मनाए जाते होंगे, तो वो लोग जानते हैं कि पितरपक्ष में कितना क्या नियम करना पड़ता है बहुत। और उसके बाद में अभी 26 तारीख से चालू हो जाएंगे नवरात्रि। तो पहला नवरात्र माँ की घट स्थापना 26 को होगी, दिन सोमवार को होनी है माता रानी की घट स्थापना। और माँ आएंगी, सबके घर विराजेंगी। 26 तारीख को माता रानी आने वाली हैं। तो उसी के उसमें मैं रोज़ काम लगी रहती हूँ, करती रहती हूँ। तो हमने सोचा चलो, क्योंकि इसमें वो फल फ्रूट और रखते हैं ना, पूजा का सामान, माता रानी का भोग और जो फल फ्रूट आते हैं, तो मैं फ्रिज में ही लगाती हूँ, लगा देती हूँ, रखे रहते हैं ना। तो हमने कहा चलो फ्रिज की धुलाई भी कर देते हैं इनको, इसकी। तो मैंने सारा सामान निकाल के और फ्रिज को की धुलाई की, और बहुत हो जाता है कचरा, सब हाथ लगते रहते हैं, तो गंदा तो होता ही होता है, तो करना पड़ता है। हफ्ते 15 दिन में तो सफाई करने ही पड़ती है। तो क्या करें भाई, मैं तो वीडियो अपनी जान में इतना अच्छा बनाती हूँ, मगर पता नहीं क्यों किसी को अच्छा नहीं लगता है मेरा वीडियो। तो लोग क्लिक करते हैं, छोड़ देते हैं, व्यू भी नहीं आते हैं। जो पहले मेरी वीडियो में व्यू आते थे, उस तरीके से अब मेरे वीडियो में व्यू भी नहीं आते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, बड़ा दिमाग डिस्टर्ब रहता है मेरा। और लगता है, कभी कभी लगता है ना बनाएं वीडियो, ना डालें, मगर फिर लगता है कि चलो शेयर कर दें, और बना लेते हैं वीडियो। और आप लोग समझते हो कि एक वीडियो बनाने में, तैयार करने में कितना टाइम लगता है। और ब्लॉगिंग है, काम भी करना पड़ता है, मेहनत से काम करो, काम करते हुए दिखाना पड़ता है। कोई बैठ के ब्लॉगिंग तो नहीं होती है कि मैं बैठ के ब्लॉगिंग करती हूँ, तो काम भी करती हूँ। तो आप लोग कुछ तो मेरा सहयोग करो, मेरी सहायता करो। और आप लोग भाई सहायता नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, सपोर्ट करो। मैं तो ऐसे भी चैनल को लेके बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। तो ज़्यादा टेंशन मिलो तो उससे भी तबीयत ख़राब होती है। मैं अभी मेरी इसी
चैनल के कारण मेरा इतना दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, तो उसी से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और कितनी मेहनत करो, घर का काम करो, बाहर का भी करो, देखो तो इंसान ही हैं हम, फिर भी उसमें जब कोई फ़ायदा न मिले तो क्या करें। फिर अब मुझे इतनी तो भाई मैं उतनी बड़ी कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं ना कि मुझे इतनी बड़ी जानकारी है कि मैं इतना ज़्यादा सब कुछ जानती हूँ, तो मैं हर चीज़ को अच्छे से कर लूँ। लोग हंसी उड़ाते हैं, मौज लेते हैं कि इनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो क्या करें, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। मुझे इतनी बड़ी जानकारी नहीं थी कि क्या होता है क्या नहीं होता है और कैसे होता है। मुझे तो जितना था ज्ञान उतना मैं करती रहती हूँ और किया है। तो देखिए बहुत टाइम लगता है सफाई करने में, बहुत समय लगा था, 2 घंटे मैं सफाई करती रही थी। तो ये बिटिया है, तो 3-4 दिन से मैं यही काम में लगी हूँ। पहले अंदर कमरे की पुताई की और सारा कोने कोने से सारी पूरी सफाई किया और पुताई की, पुताई करके सामान एडजस्ट किया। फिर उसके बाद दूसरे दिन किचन का काम किया। और आज मैंने बाहर वाले रूम की सारी जो अलमारी बनी है उनकी सफाई किया, बिस्तर चेंज किया, खाना बनाया और उसके बाद में फ्रिज साफ किया। तो देखिए फिर है ये रामनवमी, मातृ नवमी सॉरी। तो मेरे यहाँ इस तरीके से जो कहते हैं माँ की विदाई होती है, तो इस तरीके से ये सासू माँ है और मेरे ससुर जी हैं। तो मैंने किया पूजा और भोग बनाया, खाना भी बनाया था, पूड़ी सब्जी रायता और सारा मतलब में जो मीठा जो जो उनको चीज़ पसंद होती है उससे जो खाती रहती है उसी का भोग लगता है। तो मैंने किया पूजन अपने हाथ से। ये श्राद्ध की जो मातृ नवमी होती है ना वही का पूजन है। तो उसी दिन फिर नवमी थी, तो ये नवमी का है। उसी दिन मैंने फिर दोपहर में किया इनकी विदाई, सुबह काम किया, उसके बाद में फिर बनाया खाना इनका अलग से फिर से बनाया और बना करके फिर इनका पूजन किया और इनका भोग लगाया। भोग लगा करके मेरे यहाँ ब्राह्मण को दिया जाता है। तो मेरी सास विडो थी ना, विडो होके ख़त्म हुई थी, तो मैं फिर कहते हैं कि इनको भोग लगा करके फिर मेरे सामने रहती है, तो वो ब्राह्मण हैं तो उन्हीं को दे आते हैं थाली में लगा करके। 2 थाली मैंने लगा के रखी है, तो एक थाली है माता जी की और दूसरी थाली उनकी ब्राह्मण की, मतलब ब्राह्मणिनी मैंने वो सामने दीदी रहती हैं तो वो पंडित है, तो उन्हीं को मैं विडो है तो उन्हीं को मैं दे आती हूँ। उन्हीं के घर में, मेरे घर के सामने ही रहती है, तो उन्हीं को थाली में लगा के दे आती हूँ। और जो मेरा मैं दान दक्षिणा जो भी मतलब जितना अपने श्रद्धा के अनुसार जितना दे सको उतना अपना दिया जाता है दान। तो मैंने भोग लगाया और भोग लगा करके आरती उतार के फिर मतलब उनको आचमन करके और पैर छू के फिर मैं गई उनको दीदी को प्रसाद वो देने भोग। तो उन्होंने अपने घर में खा लिया था। और अमावस वाले दिन मेरे यहाँ होगी, मतलब पूरी विदाई होगी, ससुर जी की विदाई होगी अमावस वाले दिन। तो अमावस संडे को पड़ रही है, तो उसका भी पूजन और कैसे मैं पंडित जी को बुला करके पूजन पाठ करवा करके फिर बाद में उनको खाना खिला करके और दक्षिणा दे करके विदा करती हूँ। तो अमावस को विदाई पितरों की होगी और उसके बाद में शुरू होंगे नवरात्रि। तो देखिए मैंने भोजन लगा करके और ये थाली लगा करके मैं अब जा रही हूँ अपने सामने जो रहती है। तो ये मेरी बहन की बहू खड़ी है, हस्बैंड जी बैठे हैं, तो देखिए सामने मेरे घर के सामने रहती हैं, तो उन्हीं को मैं देने जा रही हूँ। तो भाई आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब